गोविंद गुरुजी की आप सभी भक्तवृंद की दाई गौर हरि प्रेमानंद। भगवान श्री कृष्ण के जन्म जयंती की उपरांत उसके बाद में पहले कथा होता। हरे कृष्णा। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि बहुत लंबे समय के बाद हमको महाराज का संग प्राप्त हो रहा है। महाराज को तो आप सब परिचित हैं महाराज के बारे में, लेकिन महाराज जो है बड़ी कृपा करके अभी पधारे और आप भक्तों लोगों का उत्साह कमी है इसलिए महाराज कम आ रहे हैं। 1 साल बाद पूरा महाराज आए हैं तो हम महाराज से एक धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण बोल के हरे सबको महाराज की कथा सुननी है। और महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो हम ध्यान से एक भगवान के संदेश को एकाग्रता सुनते हैं। तो इसलिए कृपया करके सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। और बच्चों से विशेष रूप से अनुरोध है कि बच्चे जो आवाज नहीं करें और जो बच्चे समझदार नहीं उनके माताएं ये ध्यान रखें कि वो बच्चे जो है पीछे बैठ सकते हैं ताकि वो शोर नहीं मचाएं। और आपके पास जो फोन है उसको इतने समय के लिए स्लीप मोड में डाल सकते हैं आप लोग, साइलेंट करें, सुला दें, कैसे भी करें, है ना। फोन पे कोई बात नहीं करें और कोई तरह के व्यवधान नहीं हो महाराज कथा में। तो ये अमृत जो है ये बहुत सबसे इस संसार में सबसे कीमती चीज है, वो ये है सबसे दुर्लभ, है ना, जो आपको प्राप्त हो रही है भक्तों का संग और भक्तों से हरि कथा का श्रवण। इसलिए कृपा करके आप लोग जो है बहुत एकाग्रता से कथा का पालन करेंगे। हरे कृष्णा। ओके, टोटल लगभग 4-5 क्लास है। संडे इवनिंग तक है, आफ्टरनून तक, नॉट इवनिंग, आफ्टरनून। अब बीच में कुछ अन्य कार्यक्रम भी है। तो आज से लेकर के संडे तक आज जो आए हैं और जो आगे संडे तक आते रहेंगे, जो आपसे सत्कार आप सभी के श्री शरण में का सादर प्रणाम आज के लिए भी और एडवांस संडे तक के लिए। तो मुझे एक विशेष टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में सोचने की मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आज खाली से आकर पहुंचा और कुछ काम था, उसको पूरा करके अभी तुरंत वहीं से आ रहा हूँ। क्योंकि आप लोग कृपा से बात करें तो चर्चा कर सकते। इस भजन से शुरू करते हैं। गौरांगेर दुटी पति गौरांगेर दुटी पदा जार धन संपद गौरांगेर दुटी
तारे मुई जाई बलिहारी गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे गौरांग से जन भक्ति अधिकारी से जन भक्ति अधिकारी गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी से जाए ब्रजेंद्र सुत पाठ गौरमंडल भूमि देवा जन चिंतामणि हय बज भ्रूमे बास गौर प्रेमर सार्णवे से तरंग जेवा डूबे राधा माधव अंतरंग ठाको हा गौरांग बोले डाको नरोत्तम मागे तार संग गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद जाने भक्ति रस सार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्ण। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरांग महाप्रभु के श्री चरणद्वय जिनका धन और संपत्ति वो भक्ति के सार को जानते, भक्ति रस को जानते हैं। गौरांगर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार।
गौरांगर मधुर लीला जारा करने प्रवेश हृदय निर्मल उन्हीं का होता है। हृदय जब तक निर्मल नहीं होता ठाकुर जी बैठते नहीं, भक्ति नहीं होता। वो गौरांग की कथा सुनने से होता है। गौरांग के चरण द्वय को संपत्ति धन संपत्ति बनाना, चल अचल संपत्ति हुई है, और उनके गुण को सुनने से उनके हमारा हृदय निर्मल होता है। आगे कहते हैं कि गौरांगा गुणेते झुरे, गौरांगा गुणेते झुरे नित्य लीला तारा स्फुरे से जना भक्ति अधिकारी। भक्ति के अधिकारी तो वही है जो गौरांगा के गुण को सुन करके उसको मनन चिंतन करते हैं, वही भक्ति का अधिकारी है। तो मुझे प्रसंग चर्चा करने के दिया गया, भक्त भक्ति और भगवान यही है ना, भक्त भी भक्ति भी और भगवान भी, ये तीन नाम अलग अलग है लेकिन अन्योन्य आश्रित है। भक्त कभी भगवान के बिना रह नहीं सकता, भगवान की भक्त बिना भी रह नहीं सकते, असंभव है। भगवान भक्त बिना रह नहीं सकते, भक्त ही भगवान बिना रह नहीं सकता, और दोनों के बीच में जो संबंध है उसको भक्ति, जो प्रेम की डोरी जिसके द्वारा भक्त और भगवान जुड़े हुए हैं, जो प्रेम रस को आस्वादन करते हैं जिस डोरी के द्वारा, इस डोरी के नाम है, वही प्रेम लता का नाम है भक्ति। इसलिए भक्ति एक लता है, एक डोरी है। और उसके लिए आचार्य कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। प्रेम एक लता है, प्रेम भक्ति, और उसका जो जड़ है वो है भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा करने से प्रेम भक्ति के जो बैल है, जो लता है, उसके जड़ वहीं से प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगा भक्तों की सेवा से। बल्कि भक्तों की सेवा से भगवान की सेवा ही होता है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहे कि मेरा सेवा करता है, तो तू क्या मेरा सेवा करेगा? सचमुच भगवान के सेवा करने का हमारे पास कोई योग्यता भी नहीं है, और भगवान भी हमारे जैसे नालायक की सेवा के लिए कोई अपेक्षा भी नहीं करते। भगवान के पास हजारों सहस्रों लक्ष्मी लाइन में खड़े हैं, हम जैसे नालायक को काहे के पूछे नंबर है नहीं, कोई योग्यता नहीं भगवान से। तो भगवान कहते, तू कहते मैं भगवान के सेवक हूँ, भगवान के सेवा कर, नो, रिजेक्टेड। अगर भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करने के लायक हो, और भक्त ही सेवा लेने के लिए अपेक्षा करते हैं, तो उनके सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए भक्ति की लता उगता है भक्तों की सेवा से, भगवत सेवा से नहीं। लेकिन भक्तों के सेवा से ही भगवत सेवा होता है, भगवत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान और भक्त इतने अंगांगी जड़ित है, अनन्य आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। यद्यपि भगवान स्वराट है, पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण निरपेक्ष है, किसी के ऊपर अपेक्षा नहीं करते किसी के लिए, लेकिन फिर भी भक्त के बिना, भगवान स्वयं कहते हैं, साधुवीर ग्रस्त हृदयो, ग्रस्त हृदय, साधुवीर ग्रस्त हृदय कहते हैं कि जब अम्बरीश प्रसंग में भगवान नारायण ने दुर्वासा को बोले, हे ब्राह्मण, हे द्विज, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। हे ब्राह्मण सुन लो, अस्वतंत्र इव, कोई स्वतंत्रता नहीं मेरा,
बिल्कुल अस्वतंत्र युवा द्विजा है, द्विजा में अस्वतंत्र होकर भक्तों के अंदर पराधीन। बोले दुनिया बोलता है आप स्वाधीन सम्राट, बोले दुनिया बोलता है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। वो क्या जानते, वही लोग बोलते रहते हैं, मैं जानता हूँ। केवल इतना नहीं, साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। ग्रस्त हृदय कहते हैं कि मेरे हृदय को तो एनक्रोच कर चुके हैं वो लोग, भक्तगण। एनक्रोच समझते हैं? एनक्रोच शब्द का अर्थ क्या है? हाँ? कब्जा कर लिया, मतलब अब दखल कर लिए, सत्व मेरा है, मेरे संपत्ति हड़प गया उनके द्वारा, संपत्ति हड़प गया, एनक्रोचमेंट कर लिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा हृदय है लेकिन मेरा बस में नहीं, एनक्रोच। अब जाते नहीं यार किसी तो, ये तो कोई एनक्रोचमेंट करने से इसको तो कुछ पैसा दे दो मान जाएंगे, बोलो का जमीन दे दो, पैसा दे दो, चले जाएंगे, है कि नहीं? छोड़ के चले जाते, कोर्ट कचहरी नालिश केस फेस करके भगा सकते हैं, खाली करवा सकते हैं। ये खाली होते नहीं, मैं इनको खाली कर नहीं सकता। मेरे हृदय भक्तों के द्वारा जबरानी दखल हो चुका है, ग्रस्त हृदय, ग्रसित कर चुके हैं, मेरे हृदय भक्तों के द्वारा ग्रसित है। साधुवीर ग्रस्त, ये वार्ड श्री भगवान स्वयं अपने शब्द से कहते हैं, बोले मेरा हृदय ग्रसित हो चुका है, एनक्रोच्ड हो चुका है ना, साधुओं के द्वारा। इसलिए मैं भक्त और भक्त जन प्रिय, मैं केवल भक्त और भक्त जन के प्रिय ही यही रह गया और कोई नहीं, कुछ नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं नामय कर्माणि लिप्यन्ति न च कर्म फले स्पृहा इति मांगो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। कर्म तो उनको भी नहीं बांध सकता जो ये जान गए कि मेरा कोई करने के लिए काम नहीं है, ना कोई कर्म फल का मुझे आवश्यकता इच्छा है। न मैं कर्म फल स्पृहा, कोई कर्म फल की स्पृहा नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप तो काम आत्माराम हूँ, कोई करने के लायक नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा बिजी मैं हूँ, भगवान कहते, जिनका कोई करने के लिए काम ही नहीं है, कोई कर्म फल की स्पृहा नहीं है, सबसे ज्यादा काम में बिजी वही है। वाह, हमारा एक दिन संडे होता तो हमें क्या क्या करते हैं, मनाते हैं, प्लान करते हैं, और आपका कुछ भी काम करने के नहीं, कोई दिन भी वो टू बिजी नहीं है, टू बिजी। करते क्या है? बोले एक ही एजेंडा है मेरा, और कोई दूसरा काम नहीं। भक्त वांछा पूर्ण बिनु नहीं आना कार्य, एक ही काम मेरा होता है, भक्तों की इच्छा को पूर्ति करना, बस। आई हैव नो अदर एजेंडा, ओनली वन एजेंडा आई हैव, भक्त की इच्छा पूर्ण करना, बस यही करता रहता। अब भक्त तो 2 4 5 है नहीं, अनंत भक्त है, उन्हीं के करते करते मेरा अलग अलग प्रकार भक्त अलग अलग प्रकार की मांग मांगते हैं। अब दोनों को संभालना है मेरा काम है, क्या करूं? भक्त का भाव अलग अलग होता है, दोनों ही भक्त है, दोनों का भाव विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। आत्मा भक्त एक बोलता है ये, बोलता है नहीं ये। अब लोग कैसे संभाले उसे? मुझे ही संभालना पड़ता है दोनों। तो इसलिए भक्तों की इच्छा पूर्ण करना भगवान का, सब भक्तों का इच्छा, भक्तों का एक ही इच्छा नहीं, बिल्कुल विपरीत इच्छा होता है, वो ही प्राप्त कर लेते हैं, मेरे जैसा हो जाते हैं। जैसे कोई लोहे के डंडे को आग में 2 4 घंटा डाल दो, वो लोहे रहेगा? आग ही हो जाएगा, रेड हट हो गया, मतलब दैट इज नॉट आयरन नाउ, दैट इज फायर। लगा देने से जला देगा, किसी को जला देगा। हाँ, ऐसे ही भगवान के साथ रहने से भगवान के धर्म में धर्मित हो जाते हैं, इतने ही पावर आ जाता है, ऐसे ही भगवान जैसा ही बन जाते हैं, कुछ कम नहीं, और भगवान से ज्यादा हो जाते हैं। जो काम भगवान खुद नहीं कर पाते भक्त कर देते, भगवान को करना पड़ता है, क्या करूं, भगवान को करना ही पड़ता है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन आए, सुने कि उनके पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो गया निर्मम रूप से, इतने दुखी हुए, इतने दुखी हुए, खूब भगवान को गाली दिए, तुम्हारे चक्कर है, तुम तो सब जानते थे, कैसे ऐसे किए, इसी को अभी अभी करके रोने लगे, पागल होने लगे। भीमसेन आकर बता, बोला भैया आपने कुछ नहीं कर पाया। बोला जयद्रथ नहीं होता ना तो अभिमन्यु को कोई नहीं हाथ नहीं लगा सकता, मैंने सोचा कि इसी के वजह से चक्कर। तो अर्जुन को
भीम भैया का बात सुन करके इतने क्रोधित हो गए, बोले जयद्रथ के कारण तुम्हें आज नहीं किया, मरा अभी मरा ना। हाँ, बोला काल शाम होने से पहले जयद्रथ को मार डालूंगा। प्रतिज्ञा कर डाले, काल सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को बद्ध कर डालूंगा, अगर नहीं बद्ध करूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, आग में घुस करके अग्नि प्रवेश कर मर जाऊंगा। अनाउंसमेंट जैसे कर दिए, अनाउंसमेंट मीडिया कैच कर लिया, मीडिया में चला गया है ना, नहीं आज तक अब तक न्यूज में चला गया तो उनके पार्टी में पहुंच गया खबर। दुर्योधन को जैसे पता चला, और रात सोए ने पार्टी की, नाइट पार्टी की उन्होंने, क्यों बोले का अब तो काम बन गया। अर्जुन प्रतिज्ञा किया, काल अगर जयद्रथ को नहीं मारेगा वो खुद आत्महत्या करेगा, आत्मदाह करेगा, और अर्जुन नहीं रहेगा तो जीतने के लिए क्या यही से आसान से जाएंगे। द्रोणाचार्य जब भीष्म तो आउट हो चुके थे, द्रोणाचार्य बोले अर्जुन नहीं रहेगा तब तो मैं यही से बांध बनकर ले आऊंगा, क्या लगे कुछ नहीं, केवल गड़बड़ है अर्जुन, वो ना रहे तब तो फिर तुम जीत ही गए मानो। तो पार्टी करने लगे अर्जुन। तो काल तो केवल हमको शाम तक अर्जुन को रोकना है, लड़ना नहीं है, जस्ट टू स्टॉप हिम। किसी भी प्रकार से अर्जुन को अगर रोक पाए शाम तक तो खुद ही मरेगा, हमको कुछ करना ही नहीं। तो पूरी रात पार्टी करके पूरी प्लान करने लगे सारे मिल करके, कैसे भी कैसे शाम तक अर्जुन को रोकना है, जयद्रथ तक पहुंचना पावे, बस और कुछ लड़ाई लड़ा करना। सैकड़ों किलोमीटर दूर ले गए जयद्रथ को, दूर रखने के लिए। वो तो भागकर चला जाता था, मैं कहीं चला जाऊंगा हिमालय, बोले नहीं 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 नहीं, आपको रहना होगा, आपको हम सिखाएंगे, आप सब है, आपको कैसे हम शाम तक आप बचा देंगे, चिंता मत करो। उनके ऊपर भरोसा करके 100-200 किलोमीटर दूर में जाकर एक गुफा करके वहां छिपा कर रखे उनको। इतने लंबा, अगर नॉर्मल स्पीड में भी बिना रेड लाइट ग्रीन लाइट में पूरा सीधा बिना लाइट में कोई गाड़ी स्पीड में जाए, शाम तक पहुंच पाना मुश्किल है, इतने दूर था। बिना ट्रैफिक लाइट में अगर पहुंच पाए, और रास्ता में क्या क्या व्यवस्था, स्टॉपिंग क्या क्या थी, पूरी ताकत लगा दिए थे, पूरी ताकत लगा दी, सारे सेनाओं को पूरा भीड़ दिया था केवल अर्जुन को रोकने के लिए। किसी ने कुछ विरोध करा था कि वो जा ना पाए, लेट हो जाए, ये व्यवस्था किया था। अब अर्जुन तो भीष्म प्रतिज्ञा कर लिए, और अर्जुन जा करके सो गए। युधिष्ठिर महाराज बोले ये कर पा गए, इसे प्रतिज्ञा कर लिया, वहां पार्टी कर रहे हैं। कृष्ण के पास जाकर बोला, कृष्ण बोले मैं क्या करूं, ऐसे किसे बोल दिया। आकर अर्जुन को बोले भाई अर्जुन, सखा अर्जुन ने क्या तुम इतना प्रतिज्ञा कर लिया ना। हाँ ना, मुझसे थोड़ा कंसल्ट कर लिया होता, ऐसे कैसे कर लिया, कैसे कर लिया ना, आपके बल पर किया, मेरे बल पर किया ना। हाँ और क्या है, नहीं तो मेरा क्या ताकत है, आपके भरोसे आपके ताकतवर में प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान बोले लो अब तक करना तो मुझे ही है, तू प्रतिज्ञा करके बैठ गया, मुझसे पूछा तक नहीं, अब टेंशन मुझे उठाना है। अर्जुन तो शांति से सोया और रात को भगवान नहीं सो सके, विचार करने लगे क्या करूं मेरे
मैं आपका जे बोले हमारा प्रभु तारा हो नाथ, भगवान उन्हीं के नाथ बन जाते हैं। नाथ समझते हैं, उनके मेंटेनर, उनके पति, उनके पालनहार बन जाते हैं, जो केवल बोल देता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, बस इतने से, इतने कहने मात्र से प्रभु उनका सारे दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। तारा हो नाथ हे नमते नवद्वीपे विश्वम्भर इस प्रकार प्रभु हरि संकीर्तन में मग्न हो गए। कृष्ण के नाम श्रुति मतलब कान में कृष्ण के नाम प्रवेश हुआ तो गिर पड़ते थे जमीन पर। बड़े सही स्थान है कि नगरे की चत्वरे की बाजले बने, निरंतर अश्रुधारा बहे श्री नयने। कि नगरे की चत्वरे के टाउन सिटी में क्या हो, चौराहे पर क्यों ना हो, किंबा जले किंबा बने, पानी में भी फॉरेस्ट में तरह आंसू बहता रहता है वैसे नहीं। आप तगणे रखिया बोले न निरंतर, भक्ति रसमय हईले न विश्वम्भर। आप तगण रखिया बोले न विश्वम्भर, आपने मित्र गण को रक्षा करने के लिए विश्वम्भर विश्व को पालन करता भगवान घूमते रहते हैं। और इसी कार्य में भक्ति रसमय हईले न विश्वम्भर, भगवान विश्वम्भर भक्ति रसमय बोले सारा शरीर भक्ति रस से पूरित हो गया। भक्ति रसमय हुए के हम मात्र को न रूपे जदि बोले हरि, सुनी लई पड़े प्रभु आपना पासरी। बोलते हैं कि हम मात्र कोनो रूपे यदि बोले हरि, कोई कहाँ पर किसी प्रकार से हरि बोल दिया, जो कल इतना करके बोल दिया हरि करके, सुनी ले ही पड़े प्रभु, सुनने मात्र से हरि शब्द प्रभु आपने को भूल कर गिर जाते थे। हाँ तो हरि नाम उच्चारण करता है। सुनी ले ही पड़े प्रभु आपना पासरी, महाकंप अश्रु हय पुलक सर्वांगे, गड़ा गड़ी जाए नगरे महारंगे। हरि नाम को सुनने मात्र से महाकंप आंसू और शरीर में पुलकित हो जाना, सारे अंग रोल डाउन होते थे, गड़ा गड़ी जाए नगरे महारंगी, नाना प्रकार उपाय से रोल डाउन होते थे। जे आबे स देखिले ब्रह्मादि धन्य हया, जहाँ देखे नदी आर लोक समुच्चय,
बोलते हैं कि जे आवेश ब्रह्मादि दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं, इस प्रकार के आवेश को नदिया में लोग, सारे लोग, सामाजिक लोग समुदाय देखने लगे। से अति मूर्छा देखी विधि सर्वदा से, अलग करिया निया चली आवासे। भक्तगण को सहन नहीं हुआ, देखे कि अति मूर्छित होते हैं, तो उनको पकड़ करके अपने घर में ले गए आवासे। तबे द्वार दिया जे करे न संकीर्तन, से सुख पूर्णित हय अनंत भुवन। अभी बाहर से लेकर घर में रख दिए, घर में अंदर से कबाड़ बंद करके द्वार दिया जे करे न संकीर्तन, जो संकीर्तन घर के अंदर किया कीर्तन, से सुखे पूर्णित है अनंत भुवन। जो इनसाइड घर में रूम के अंदर जैसे कीर्तन किए, वो कीर्तन ऐसे सुंदर था कि अनंत भुवन पवित्र हो जाएगा, पूर्णित हो जाएगा। जत सब भाव हय अकथ्य सकल, हे नहीं बुझी प्रभु की रस विह्वला। जो सब अकथ्य अद्भुत भाव प्रकट कर रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था किस रस में रसित होते हैं। क्षण बोले मुई सई मदन गोपाल, क्या हो गया? नहीं है क्या? ओ आया? आपका टेक्नोलॉजी फेल। क्षणे बोले मुई सई मदन गोपाल, क्षणे बोले मुई कृष्ण दास सर्व काल। आगे आगे तो महाप्रभु इस वशीभूत हो करके, कई बोलते हैं कि मैं ही मदन गोपाल हूँ,
फिर बोलते नहीं नहीं मैं सदा सर्वदा कृष्ण के दास हूँ। गोपी 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 मात्र को न दिन जपे, सुनीले कृष्ण रा नाम जोले महाकोपे। कहते हैं कि गोपी 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 जप करने लगे। कोई कृष्ण नाम करता सुनते गुस्सा में आ जाता, क्यों कृष्ण का नाम लेता है। सुनीले कृष्ण नाम ज्वले महाकोपे, पूरा गुस्से में जल उठते थे कृष्ण का नाम सुन के। कुथाकार कृष्ण तोर महादस्यु से, सठा धुता कई तब भजे तारे से। अब कृष्ण को गाली देने लगे, बोलते कहाँ का कृष्ण है, कुथा का कृष्ण, तोर महादस्यु से, महादस्यु है कृष्ण, सठ है, धृष्ट है, कैतव है, उसको कौन भजन करता है, भजे तारे के। स्त्री जाति हैया स्त्री रे काटे ना को कान, दुनिया को दिखाता बोले मैं स्त्री जी की हूँ, मुझे कुछ और स्त्री का नाक कान काट लेते हैं। लुब्ध केर प्राय लैला बलिर पराण, और बाली को बद्ध किए छिप करके, जैसे शिकारी मारता ना लुब्ध व्याध, ऐसे बाली को मारे। कि कार्य आमार सेवा गोचर चोरेर कथाए, कृष्ण बोले तारे खेदाड़ी आ जाए। बोले चोर के हमारे साथ क्या काम है, कृष्ण चोर है, दस्यु है, लुब्ध के, उनको हम नहीं भजन करेंगे। जो कृष्ण बोलता है उनको दौड़ कर जाते हैं मारने के लिए। गोकुल गोकुल मात्र बोले क्षणे क्षणे, वृंदावन वृंदावन बोले को ना दिने। कुछ दिन तो गोकुल 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 बोले, फिर कुछ दिन वृंदावन वृंदावन बोलने लगे। को न दिने मथुरा मथुरा को न दिन बोले सुखे, को न दिन पृथ्वी ते नखे लिखे। किस दिन मथुरा मथुरा चिल्ला भजन करने लगे, और किस दिन पृथ्वी में नाक में बैठकर कुछ लिखने लगे, अंक लिखे। क्षणे पृथ्वी बीते लिखे त्रिभंग आकृति, यही आरोधन करे भाषे सब क्षति। मिट्टी के ऊपर बैठ करके नाखून में त्रिभंग ललित कृष्ण के चित्र अंकन करते थे, और उसको देख करके इतने रोते थे पूरा बह जाता था भाषा ही पृथ्वी। क्षण बोले भाई सब बड़ देखी बना, पाले पाले सिंह व्याघ्र भलू कर गणा। अब रोते रोते कब बोलने लगे, भैया मैं जंगल में हूँ, इतने सारे भालू है, शेर है, व्याघ्र सब आ गए, ये बड़ा जंगल के अंदर आ गया। देखी बारे बोले रात्रि रात्रि रे दिवस, हे माता प्रभु हई लेना भक्ति बस। तो दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। दिवस रे बोले रात्रि रात्रि रे दिवस, यही मत प्रभु हई लेना भक्ति बस। ध्यान देकर के सुनिए, ये भगवान स्वयं उन्हीं का इस प्रकार रंग है, लीला है। रोते हैं
कभी गोपी वो भी बोलते हैं, कृष्ण के ऊपर क्रोध करते हैं, कभी बोलते हैं नहीं मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मदन गोपाल हूँ, मैं हमेशा कृष्ण का दास हूँ। और कभी वृंदावन, कभी गोकुल, कभी मथुरा, कभी बैठ करके नीचे पृथ्वी में, धरती में कृष्ण के विग्रह को अंकन करते हैं और उसको देख करके हा कृष्ण बोले रो रो करके पानी बहा देते हैं पृथ्वी को। इस प्रकार से दिन को रात, रात को दिन, इस प्रकार को कहते मन पागल जैसा कृष्ण चिंतन में, गाढ़ चिंतन, कृष्ण के लिए रोना, कृष्ण के लिए पागल प्राय हो जाना, इसी बोलते हैं कृष्णगत प्राण। उनका प्राण, मन, बुद्धि, इंद्रिय सब कुछ कृष्णगत हो चुका था। इसी को कहते हैं यही मत प्रभु होई लेना भक्ति वश। असली भक्ति के वशीभूत होने से इस प्रकार कार्यकलाप होता है। सोचिए हम कितने पीछे हैं। हाउ लॉन्ग वी हैव टू गो, कितने दूर जाना होगा। ये भगवान तो भगवान है, दिखाते हैं भक्ति होने से किस प्रकार के दशा होता है, भक्ति के क्या लक्षण है। स्वयं श्री महाप्रभु भक्त बनकर के आदर्श भक्त का उनका मनोभाव को दिखाते हैं हम लोग। ये है जो मदगत मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यं तुष्यंति च रमंति च, जो इसी में सुख देते रमण करते हैं, जो इनका चित्त प्राण कृष्णगत हो चुका है, इनका व्यवहार, उनका मनोभाव, उनका चिंतन, उनका बोली इसी प्रकार हो। आपने को भूल जाते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, नो, मैं तो केवल कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, बस कृष्ण का ही हूँ। तो इसलिए कृष्ण संबंधी वस्तु को याद करते करते, कृष्ण के विग्रह को याद करते करते, कृष्ण के लीला, कृष्ण के कथा, कभी कृष्ण को गाली देना, कभी कृष्ण के लिए रोना, बस नथिंग एल्स। खाना पीना, शरीर की आवश्यकता कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण चिंतन में, इसी में रम जाना, इसी को कहते हैं प्रभुरा यही मत प्रभु हई लेना भक्ति वश। इस प्रकार भक्ति के वशीभूत हो जाने से इसी प्रकार के लक्षण व्यवहार दिखाई पड़ता है। प्रभुरा से देखी सर्व भक्त गण, अन्य गला धरी करे न क्रंदन, प्रभु का इस प्रकार भक्ति के आवेश को देख करके भक्तगण एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगे। बोले हाय हाय, यही सी भक्ति होता। हम लोग तो भक्ति देखे नहीं, सुने नहीं, जाने नहीं, दिखाते हैं भगवान कृपा करके असली भक्ति का झलक। इसको जो देख लिया भक्तगण, वो अब समझ नहीं कर पाते हैं। प्रभु आवेश देखी सर्व भक्तगण, जो ही भक्त इसको देखे एक दूसरे को पकड़ करके रोने लगे, करे न क्रंदन। से आवेश देखी ते ब्रह्मर अभिलाष, सुखे कहा देखे जत वैष्णवेर दास। ब्रह्मा शंकर आदि जो आवेश को देखने के लिए प्राण करते हैं, अभिलाष करते हैं, इस सुख को वैष्णव के दास गणों से देखने लगे। छाड़ी आपन वास प्रभु विश्वम्बर, वैष्णव से मेरा घरे थाके निरंतर। प्रभु अपने घर बाड़ी छोड़ करके भक्तों के घर में जाकर वैष्णव के घर में रहने लगे निरंतर। बाह्य चेष्टा ठाकुर करे न को न क्षणे, से केवल जननीर संतोष कारणे। इस प्रकार पगला जाते हैं और कभी कभी नॉर्मल व्यवहार करते हैं, जैसे साधारण लोग। क्यों बोलते माँ को खुशी करने के, तो माँ तो बोलते कि बेटा मेरा गया, क्या हो गया। तो इसलिए कभी कभी बाह्य चेष्टा नॉर्मल व्यवहार करते हैं, वो भी केवल जननी के संतोष, क्योंकि माँ खुश होगा, नहीं बेटा मेरा ठीक है। थोड़ा बहुत पगला गया तब तो ठीक हो गया, अब तो सुधर गया। इसलिए से केवल जननी र संतोष कारण।
सुखमय हैलेन सर्वभक्तगण आनंद करे न सबे कृष्ण संकीर्तन। इनको देख करके सारे भक्तगण सुख में सरवर हो गए और आनंद के मारे सब कृष्ण कीर्तन करने लगे। नित्यानंद मत्त सिंह सर्व नदिया घरे घरे बोले प्रभु अनंत लीला। ये मीडिया रिप्रेजेंटेटिव नित्यानंद मत्त सिंह पूरे नदिया डिस्ट्रिक्ट में घरे घरे बोले अनंत लीला। अब क्या कर लीला कर से घूमने लगे चारों तरफ। प्रभु संगे गदाधर थाके न सर्वदा अद्वैत लैया सर्व वैष्णवेर कथा। नित्यानंद चले गए घर घर प्रीचिंग करने के लिए। गदाधर महाप्रभु को संभालने के उनके साथ रहे और बाकी जितने भक्तगण सब अद्वैत को लेकर के वैष्णव मंडली बातचीत विचार करने लगे। क्या करने लगे? एक दिन अद्वैत नाचे न गोपी भावे कीर्तन करे न सवे महानुरागे। सारे भक्तगण अद्वैत के साथ हो गए। एक दिन अद्वैत महाप्रभु गोपी भाव में नाचने लगे और सभी भक्तगण कीर्तन करने महासुख में इस प्रकार से जिस प्रकार नाच रहा था इस प्रकार कीर्तन करने लगे। आर्त करी नाचय अद्वैत महाशय पुनः पुनः दंत तृण करिया पड़या। इस प्रकार का आर्त हे कृष्ण इस प्रकार दांत में घास के तिनका लेकर के धन्य भाव से आर्त करके कीर्तन कर रहे थे अद्वैत महाप्रभु। चतुर्दिगे भक्तगण गाए न उल्लासे गड़ा गड़ी जाए न अद्वैत प्रेम रसे। अद्वैत महाप्रभु प्रेम रस में रोल डाउन होते थे। भक्तगण चारों तरफ कीर्तन कर रहे थे उल्लसित होकर के। दुई प्रहर नृत्य नहे संवरण शांत हईले न सब भागवत गण। एक प्रहर 3 घंटा का होता है। 6 आवर 6 घंटा नाचने लगे। थक जाएंगे भक्त लोग, काम लेते 1 घंटा में पूछ जाते। इस प्रसाद क्यों लेट होता है? और 6 घंटा बोले 2 प्रहर नृत्य करे। अद्वैत महाप्रभु नाचने लगे। सब भक्त लोग को टायर्ड हो गए। श्रांत हो लेने सब भागवत गण सबे मिली आचार्य रे स्थिर कराइया। बसिले ना चतुर्दिगे आचार्य बेढ़िया। आचार्यों को तो थकावट होता है नहीं, भक्त लोग परेशान हो गए। बोले ये बंद नहीं करते यार, 6 घंटा हो गया बंद ही नहीं करते। तो पकड़ लिए उनको, बोले रोको यार। बैठा दिया बीच में, अरे चल बैठ गए, चारों तरफ घेर करके बैठ गए। बोले अब बैठो कुछ बोलो, थक गए हम लोग सब। इसलिए बसिले न चतुर्दिगा आचार्य को बीच में बैठा गया, चारों तरफ बैठ गए। कि छु स्थिर हया यदि आचार्य बसिला श्रीवास रामाई आदि तबे सने गैला। जब आचार्य थोड़ा शांत होकर बैठ गए, श्रीवास और रामाई आदि भक्तगण बोले थक गए यार, स्नान करके आते हैं। 6 घंटा हो गया नाच नाच करके, तो स्नान करने गए। आरती जोग अद्वैतर पुनः पुनः बाढ़े एके
एकेश्वर श्रीवास अंगने गड़ी पड़े। श्रीवास के घर में थे, इसका मतलब है ये जो कहा गया कि श्रीवास रामाई आदि ये सब श्रीवास के भाई लोग हैं, 4 भाई थे। वो लोग जब महाप्रभु आदित्य महाप्रभु को बैठा कर बोले थोड़ा शांति बैठे, हम स्नान करके आते हैं, ये चले गए। आदित्य जरा बैठ तो गए, लेकिन भाव उभरता है, आरती भाव, इतने दैन्य भाव प्रकट होता है। तो शिव कहते हैं जैसे स्नान करने चले गए, आरती जोगा अद्वैत पुनः पुनः बाढ़े, अद्वैत का अंदर आर्त भाव पुनः प्रकट होने लगा, बढ़ने लगा। और एकेश्वर श्रीवास अंगने गड़ी पड़े। एक मतलब अकेले, कोई नहीं थे भक्त, अकेले हा कृष्ण कुथा जाऊं कुथा पाऊं मुरली बदन कह करके गिर पड़े जमीन पर। कार्यांतरे निज गृहे छिला विश्वम्बर, अद्वैतर आरती चित्ते हई लगोचर। श्रीवास के घर और महाप्रभु के घर पास पास में पड़ोसी हैं। आदित्य जब हा कृष्ण कहकर चिल्लाकर गिर पड़े आर्त चित्कार करके, बाकी सब तो स्नान करने गए थे, श्रीवास पाटी के घर में थे नहीं। महाप्रभु अपने घर में थे, किसी कार्य में घर में गए थे, वो सुने क्योंकि आचार्य इसे चिल्ला रहा है। इसी को बोलते हैं कार्यांतर निज गृहे छिला विश्वम्बर। विश्वम्बर अपने घर में किसी काम के लिए गए थे। अद्वैतर आरती जित्ते चित्ते हईला गोचर, अद्वैत का चित्कार उनको सुनाई पड़ा। तो क्या हुआ? भक्त आरती पूर्णकारी सदानंद राय, आईला अद्वैत जथा गड़ा गड़ी जाए। भगवान विश्वम्बर का तो एक काम, भक्त आरती पूर्णकारी, भक्त के आर्त को, इच्छा को पूर्ण करने का उनका एक ही प्रोजेक्ट है। इसलिए ये सदा आनंद राय महाप्रभु भगवान तुरंत आइला अद्वैत जथा गड़ा, जहाँ पर अद्वैत रोल डाउन होकर चिल्ला रहा था कृष्ण, वहीं आके पहुँच गए। अद्वैतर आरती देखी धरी तार करे, द्वार दिया वसीले न गया विष्णु घरे। अब अद्वैत का इस प्रकार के दशा को, आर्त को देख करके महाप्रभु उनके हाथ पकड़ कर ले गए अल्टर रूम में, मंदिर में ले गए। मंदिर में ले जा करके द्वार दिया वसीले न गया विष्णु घरे, विष्णु घर मतलब मंदिर, विष्णु के घर में ले जाकर कबाड़ बंद कर वहीं रखवा दिया, वहीं बैठ गए। हासिया ठाकुर बोले सुना आचार्य, कि तुम्हारा इच्छा बोलो किया चाह कार्य। तो टेम्पल में बैठा कर बोले, बोलिए ना क्या चाहिए तुझे, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं, क्या कार्य है बोलो। अद्वैत बोले तुम्हें सर्ववेद सार, तुम्हारे ही चाहे प्रभु की चाहे वो आर। महाप्रभु हंसकर पूछे क्यों चिल्ला रहे, क्या चाहिए बोलो ना, व्हाट डू नीड। अद्वैत बोला और क्या चाहूंगा, आपको ही चाह रहा हूँ, आप ही तो सर्ववेद सार है, सब कुछ आप ही है, आपको ही चाह रहा हूँ। हासी बोले प्रभु आमी এই তো সাক্ষাতে, আর কি আমারে চাহ বলো তো আমাতে। जैसे अद्वैत ठाकुर बोले मैं आपको ही चाहता हूँ, बोले मैं तो तुम्हारा साक्षात सामने खड़ा हूँ, और क्या चाहिए तुझे बोलो खोल करके, अब तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम्हारा साक्षात किया हमारे चाह बोलो, बोलो तो आमाते, और बोलो क्या चाहो फिर। अद्वैत बोलो प्रभु करीला सुसत्य, तुम सर्ववेद वेदांतेर तत्व।
ठाकुर बोले प्रभु आप तो सत्य बात बोले, आप सुसत्य बोले कि अब सारे वेद वेदांत का एकमात्र तत्व आप ही है। तथापि वैभव देखते किछु चाही, अद्वैत बोल तथापि वैभव देखते किछु चाही, प्रभु बोले कि बा इच्छे बोलो मोर ठाई। तो अद्वैत ठाकुर बोले मैं जानता हूँ आप सत्य वचन बोले, आप ही सब कुछ है, सर्व वेद सार तत्व है, लेकिन मैं थोड़ा अपलेंस देखना चाहता हूँ, थोड़ा वैभव देखना चाहता हूँ ना। क्या वैभव बताओ ना मुझे, क्या देखना चाहते हैं? प्रभु बोले कि बा इच्छा बोलो मोर ठाई। अद्वैत बोले प्रभु पूर्व अर्जुन रे, जहाँ देखाई ले तहाँ इच्छा बड़ करे। अद्वैत ठाकुर बोले वो चांस मिला क्यों छोड़ दूं? बोले कि एक्चुअली क्या है बात, अब तो हमारे सामने ऐसे नॉर्मल आदमी घूमते हैं, आप तो भगवान है ना। जो आप महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो रूप दिखाया था ना, बड़ा इच्छा होता देखने के लिए। बलिते अद्वैत मात्र देखे एक रथा, चतुर्दिगे सैन्य दले महायुद्ध कथा। अद्वैत जैसे बोले मैं देखने वही देखने की इच्छा हो रहा है। कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को 11वां अध्याय भगवद गीता के समय जो दिखाए थे, बोलते मात्र से अद्वैत देखे एक रथ आ गया, बोलते ही भगवान तुरंत भक्ति से तुरंत रथ आ गया सामने, एक रथ चतुर्दिगे सैन्य दले महायुद्ध पथ, चारों दिशाओं में हजार हजार योद्धा सैन्य आ गए, योद्धा सब आ गए। रथेर ऊपरे देखे श्यामल सुंदर, चतुर्भुज शंख गदा पद्म धर। रथ देखे सारे सैन्य सामंत भरे हुए, रथ के ऊपर एक श्याम सुंदर मूर्ति, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धर मूर्ति देखे। अनंत ब्रह्मांड रूप देखे से क्षणे, चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी उपवने। पहले तो देखे श्याम सुंदर मूर्ति, फिर चतुर्भुज मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्म, फिर देखे अनंत ब्रह्मांड रूप देखे से क्षण, तुरंत बदल गए, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड देखने लगा। क्या क्या देखे ना, चंद्र सूर्य समुद्र पर्वत नदी उपवन, कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुनः। सम्मुखे देखाए स्तुति कराए अर्जुन, अब देखे एक क्या चार भुजा ने करोड़ों करोड़ों हाथ, करोड़ों करोड़ों पैर, करोड़ों करोड़ आंख, करोड़ों करोड़ सब देखने लगे। इसी बोलते कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुनः, सम्मुखे देखे स्तुति करे अर्जुन। अर्जुन हाथ जोड़कर सामने सार 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 हुआ रे सार। महाअग्नि जेन ज्वले सकल बदन, उड़े पाषंड पतंग दुष्टगण। भगवान के ज्वाला से, उनके आंख से, मुख से इतने पावर आग निकल रहा था, जो अपोजिट शत्रुगण थे, जैसे पतिंगा आग में आकर के चिर फट स्वाहा। देखे ना, नहीं बारिश के समय होते हैं सब, लाइट जो तो आते हैं बड़ा मजा से, शट आउट एक बार जल कर। ऐसे ही पतिंगा प्राय सारे बड़े बड़े सैन्य आकर के जल के मर रहे हैं। महाअग्नि जेन ज्वले सकल बदन, पोड़े पाषंड पतंग दुष्टगण।
दुष्ट गण पतिंगा के तरह के जल के मर जा रहे हैं उसमें। जे पापिष्ट पर निंदे पर द्रोह करे, चैतन्य मुखाग्निते सही पूरी मरे। कहते हैं जो महापापी दूसरे को निंदा करते हैं, दूसरे के साथ द्रोह करते हैं, चैतन्य के मुखाग्नि में वो जल मरते हैं आकर के। एई रूपे देखी ते चैतन्य शक्ति नाई, प्रभुरा कृपाते देखे आचार्य गोसाई। इस रूप को दूसरा कोई नहीं देख पाता था, केवल प्रभु की कृपा से आदित्य आचार्य देखते थे इस स्वरूप को। प्रेम सुखे अद्वैत कांदे न अनुरागे, दंत तृण करी पुनः पुनः दास्य मागे। आप आदित्याचार्य देख कर रूप को रोने लगे, दांत में तिनका लेकर के मैं आपका दास हूँ, मैं आपका दास हूँ, दास्य भक्ति मांगने लगे। परमानंद प्रभु नित्यानंद राय, पर्यटन सुखे भ्रमे सर्व नदिया। यहाँ महाप्रभु विश्वरूप दिखा रहे हैं, आदित्याचार्य देख कर अपना करता है नित्यानंद रूप मजा ले रहे हैं, हम लोग घूम रहे ट्रैवलिंग में है, पूरा नदिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं। प्रभुर प्रकाश सब जाने नित्यानंद, जानी ले न हया से न प्रभु विश्व अंग। प्रभु के अंतर, प्रभु के बात नित्याय की कुछ तो अभिन्न है, उनको सब पता चल गया, घूमते कहीं लेकिन पता है क्या हो रहा है यहाँ सेंटर में, सब पता चलता है। जब उनको पता चला कि प्रभु विश्व अंग, सारे विश्व को विश्वरूप धारण किए हैं, विश्व अंग हो चुके हैं। सत्वरे आइला जथा आथे न ठाकुर, विष्णु गृह द्वारे दिया गर्जन प्रचुर। पता चला उनको आने में टाइम थोड़ा लगता है, एक स्टेप ले लिए पहुंच गए। एक स्टेप में कहीं होंगे 20-30 किलोमीटर दूर में, पता चला कि घर में ड्रामा हो रहा है, मुझे देखना है, वन स्टेप सीधा डोर के सामने आ गए, एक स्टेप में। किसी को पता नहीं चला, वो उनके मजा से आए, जैसे मजा आकर के पहुंच गए अर्चना की, तो डोर बंद रखा। कहाँ छोड़ गया प्रचुर है। नित्यानंद आगमन जाने विश्वंभर, स्वर घुसाइया प्रभु आइला सत्वर। अब जब नित्यानंद गर्जना के प्रभु धीरे धीरे निताय आ गए तो जाकर दरवाजा खोले जल्दी से। अनंत ब्रह्मांड रूप नित्यानंद देखी, दंडवत हैया पड़िला बुझी आखी। मतलब महाप्रभु जो विश्वरूप में थे, गर्जना सुनकर दरवाजा खोल दिए। विश्वरूप में तो हाथ भेज दें हमको दरवाजा खोलने के लिए, और क्या किया। विश्वरूप अवस्था में सारे शत्रु जल रहे हैं मुख से, मुखाग्नि में, लेकिन फिर भी भक्त की आवाज सुन करके डर के मारे कबाड़ खोल दिए। जल्दी से सत्वरद कबाड़ खोले और महाप्रभु देखे विश्वरूप भगवान खड़े, तुरंत दंडवत प्रणाम किए नित्यानंद को, इसी को बोलते हैं। दंडवत हैया पड़िला बुझी आके, आंख बंद करके प्रणाम किए। प्रभु बोले उठ नित्यानंद मोर प्राण, भूमि से
जान मोर सकल आख्यान। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, आप तो मेरे प्राण है, मेरा सब कुछ आप जानते हैं, मेरे आख्यान सब कुछ आपको पता है। जे तो मारे प्रीति करे मुनि सत्यतार, तुमा वही प्रियतम नहीं कहार। भगवान गौरांग प्रभु अपने श्रीमुख से ये घोषणा करते हैं, नित्यानंद प्रभु, हे निताय श्रीपाद उठो, आप क्या नहीं जानते मुझे? आपको जो प्रेम करता है, आपको जो भजन करता है, आपको जो प्रीति करता है, सत्य सत्य मैं उन्हीं का ही हूं। और तुमा वही प्रियतम नहीं कामार, तुम्हारे जैसे प्रियतम मेरा कोई और नहीं है। तुमा वही तुमी आर अद्वैत जे करे भेद बुद्धि, आलमत न जाने से अवतार शुद्धि। बोले जो आप में और अद्वैत में कोई भेद बुद्धि करते हैं, उनको अवतार का कोई ज्ञान नहीं है। नित्यानंद अद्वैत देखिया विश्वंभर, आनंद ने चाहे विष्णु गृह भीतर। अभी दोनों नाचने लगे, विश्व सब डाउन हो गया, डाउनलोड हो गया सब फटाफट। फिर नित्यानंद अद्वैत को कुछ कर लगे, नाचने लगे। हुंकार गर्जन करे श्री सचिनंदन, देखा देखा करी प्रभु डाके घन घन। प्रभु प्रभु बोली स्तुति करे दुई जना, विश्वरूप देखी आनंदमय मन। महाप्रभु विश्वरूप प्रसन्नित करके नाचने लगे, अपने दोनों प्रेमी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगे। टेम्पल रूम में, विष्णु घर में नाचने लगे। और दोनों अद्वैत और नित्यानंद अपने आप को दास मान करके हे प्रभु कह करके बोलने लगे, स्तुति करने लगे। ए सब कौतुक हय श्रीवास मंदिरे, तथापि देखते शक्ति अन्य नहीं घरे। ये सारे लीला श्रीवास के मंदिर में, श्रीवास के घर में होता था, लेकिन केवल इन्हीं दो जन के अलावा और कोई नहीं देख पाता था उसको। अद्वैत श्री मुखेर ऐसा कल कथा, जे न माने न से दुष्कृति सर्वथा। बोले ये बात अद्वैत प्रभु से कहे हैं, जो इस बात को नहीं मानता है ये दुष्कृति है, दुराचारी है। सर्व महेश्वर गौर चंद्र जे ना बोले, वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्व काले। जो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को महामहेश्वर जो एक्सेप्ट नहीं करते, जो नहीं मानते हैं, वैष्णव लोग उनको प्रेम नहीं करते हैं, वो महापापी है सर्वकाल में। हमार प्रभु गौरांग सुंदर, ऐसे भरोसा आमी धरिए अंतर। अब नवनाथ ठाकुर कहते हैं हमारा प्रभु गौरांग सुंदर, हमारे प्रभु नित्यानंद प्रभु, हमारा प्रभु श्री गौरांग सुंदर, यही से भरोसा आमी धरी अंतर, यही मेरा भरोसा है, मेरा अंतर में यही भरोसा धरता हूँ। मतलब देखिए, डायरेक्ट भगवान को नहीं बोलते हैं। भगवान को अगर कुछ अपने बस में लाना है
तो डायरेक्ट नहीं, उनके भक्तों के थ्रू जाओ। इसी को नंद सिखाते हैं कि ऐसे हमारा प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर। बोलते मैं डायरेक्ट गौर सुंदर को भजन नहीं करता हूँ, हमारा प्रभु जो हमारे प्रभु है उनके प्रभु गौर सुंदर है। मैं नित्यानंद प्रभु के दास हूँ। बोलते हैं हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर ऐसे भरोसा, यही मेरे भरोसा अमी भरे अंतर, मैं अंदर में यही मेरा बड़ा भरोसा है कि मेरे प्रभु के प्रभु श्री भगवान है। तो यही भाव है, अगर भगवान को रिझाना है, भगवान को सुखी करना है तो भक्तों को सुखी करो। भक्तों के भाव से भगवान को प्रसन्न करना यही उपाय है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तो राजस्थानी वाले गाय सब देखते होंगे, कहीं गाय कहीं घूमते फिरते कहाँ बछड़ा दे दिया, बछड़ा दे दिया तो आके बोला है तुम्हारा गाय वहाँ बछड़ा दिया। तो अब गाय लाने के लिए जाकर गाय को रस्सी में बांध कर खींचते हैं, लेकर घर में लेकर आएगा गाय? नहीं आएगा। कितने खींचा खींची प्रयास करो नहीं आएगा। लेकिन अभी सद्यजात बछड़ा 5-7 किलो वजन होगा, उसको उठा करके आओ, कोई खींचना टलना जरूरत नहीं, आपको पीछे पीछे तानावाड़ा फाटा से बाल समंद तक भाग के चला जाएगा। कोई खींचाता नहीं, भाग भाग जाएगा पीछे, है कि नहीं? ये है। अगर भक्तों को पकड़ कर आप बस में कर ले, भगवान तो पीछे भागते जाएंगे। आपको पीछे देखना, वही देख देख कर भागते जाएंगे, मेरा भक्त कहाँ गया। ये है भक्त और भगवान की संबंध। तो इसीलिए ये सिखाते हैं कि हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर यही से भरोसा धरी और अंतर, यही से भरोसा में धरी अंतर। नवद्वीपे न सब प्रकाशिर स्थान, तथापि भक्त वही न जाने आन। बोलते यद्यपि नवद्वीप में इसी प्रकार के लीला प्रकाश हो रहा था, तथापि केवल भक्त के अलावा दूसरा किसी को पता नहीं चला, न जाने आना। भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन, भक्ति आई कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किछु नाहे कृष्ण ना भजले। यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं भक्ति है क्या। भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धन। अरे धन तो असली में भक्ति जोग है, बाकी कोई धन नहीं। ये बात कहते हैं भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धन, भक्ति एई कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। बोलते हैं जो भक्ति जोग, जो असली धन है, जो असली माल है, जो परम धन, जिसको परम धन जो कभी बैंक में रखना नहीं पड़ता, चीज़ों में डालना नहीं पड़ता, अपने आप रहता है, अपने आप बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। ये महारत्न धन जो भक्ति योग है, वो क्या है ना? भक्ति यही भक्ति है क्या ना? कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कृष्ण बोल करके याद करके रोना, यही है भक्ति, यही है भक्ति योग। हाँ समझ भक्ति क्या? इसी को कहते हैं भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। हाँ कृष्णा कृष्णा कह करके रो पड़ना, यही है और कुछ नहीं। जब तक हमारा ये स्थिति नहीं आया तब तक भक्ति नहीं, मस्ती कर रहे हैं, भक्ति किए नहीं। देखा गया इसमें भगवान का नाम करते हैं, जब आंख से आंसू नहीं गिरा तब हुआ नहीं, अब तक पका नहीं, अब तक कच्चा है, अब तो पका नहीं है ना। तो हम लोग तभी तक अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक हाथ में नाम हरे कृष्ण, आंख से आंसू गिरेगा। वो भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखे ना, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग
बोलिते नयनुभवे नीर। हरि बोलते हैं गौरांग बोलने से पूरा शरीर के सारे रोमांचित पुलकित हो जाएगा। गौरांग शब्द हम कितने बार गौरांग और कुछ नहीं होता, गौरांग शब्द उच्चारण करते ही शरीर पुलकित हो जाएगा। हरि हरि बोलने मात्र से दोनों आंख से नयनु बबे नीर, आंख से पानी गिरना चाहिए, पानी फानी कुछ नहीं गिरता, सूखा है कि नहीं। तो इसी बात को बोलते हैं कि भक्ति अभी हुआ नहीं। भक्ति के मीन्स उसका लक्षण क्या है कि भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धना भक्ति जोगा भक्ति भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन भक्ति कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, यही भक्ति है। कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए कृष्ण नाम को स्मरण करने मात्र से रोना आ जाए, क्रंदन हो जाए, यही है भक्ति। आगे कहते हैं कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले। धने कुले किछु नहे कृष्ण ना भजिले। बोलते ये कृष्ण नाम कैसे मिलेगा जी? कृष्ण के स्मरण करने से भक्ति होता है। बोलते कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले। कृष्ण नाम ऐसे नहीं मिलता, कृष्ण नाम के लिए कृष्ण कृष्ण बोल करके रोना पड़ेगा। रो रो करके जो फिर कभी रोने के बाद में कृष्ण नाम प्रकट होगा, वो भक्तिमय कृष्ण नाम, वो भक्ति होगा। इसी बोलते हैं कृष्ण बोली कांदिले से कृष्ण नाम मिले। धने कुले किछु नहे कृष्ण ना भजिले। ना धन में कुछ मिलेगा, ना कुल में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ नहीं मिलेगा जब तक कृष्ण भजन नहीं करता। और कृष्ण भजन करने के लिए कृष्ण कृष्ण बोल करके रोना पड़ेगा। यही बताते हैं। दुई ठाकुरेर विश्वरूप दर्शन इहा से सुनई तारे मिले कृष्ण धना। बोले हम तो रोना धोना आया ही नहीं, अब क्या करें, हमारा क्या गति है? बोले डरो मत यार, डोंट बी होपलेस, डोंट बी होपलेस। फिर क्या करें, कैसे भक्ति होगा? फिर वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? दुई ठाकुरेर विश्वरूप दर्शन इहा जे सुनाई तारे मिले कृष्ण धना। रोना छोड़ो, सुन लो। शाम को क्लास में आओ, यहाँ जतपुरा क्लास सुन लो। ये दुई ठाकुर कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत ठाकुर, दोनों ठाकुर का जो विश्वरूप दर्शन कथा, इसको अगर आकर सुन लिया तो कृष्ण धना अपना मिल जाएगा। इसी बात को कहते हैं।
दुई ठाकुरेर विश्वरूप दर्शन इहा जे सुनाई तारे मिले कृष्ण धना क्षण के सकल संभरिया गौर चंद्र चलिले ना निज गृह लई भक्त वृंद विश्वरूप देखिया द्वैत नित्यानंद बाहरो नाही को बाह्य परम आनंद महाप्रभु उनको विश्वरूप दिखा करके भक्तों को साथ लेकर अपने घर में चले गए। दोनों ठाकुर जो विश्वरूप को देखे, बाकी को देखे नहीं थे, यीशु कहते हैं कि विश्वरूप देखिया अद्वैत नित्यानंद कहारो नाही को बाह्य परम आनंद। दोनों का एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस गायब, परम आनंद से आनंदित हो रहे थे। वैभव दर्शन सुखे मत दुई जना भुलाओ जाए न गौड़ी सकल अंगना। महाप्रभु जा चुके हैं लेकिन उनका टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है। इतने आनंदित हो रहे थे विश्वरूप दर्शन करने के बाद, दोनों धूल में रोल डाउन हो रहे थे मिट्टी में। यीशु कहते हैं दोनों गड़ागड़ी जाते हैं। केह नाचे केह गाए दिया करो ताली ढूलिया ढूलिया बोले दुई महाबली। कभी रोल डाउन होते हैं, कभी उठकर नाचते हैं, कभी ताली बजाते हैं, ऐसे ढूल ढूल करके चलते हैं दोनों महाबली। एई मते दुई जने महाकुतूहली जैसे दुई जने बाजी लगाला गली। अद्वैत बोलो अवधूत मकालिया ठाको न जो न तो के अनिल डाकिया। अब बोलते हैं कि महाप्रभु चले गए विश्वरूप दिखा करके भक्तों के साथ में लेकर के। यहाँ अद्वैत और नित्यानंद तो विश्वरूप देखकर इतने परमानंद हो चुके थे, धूल में मिट्टी में लोटपोट हो रहे थे, उठ करके ताली बजाने लगते थे, नाचने लगते थे ढल ढल होकर। वो बिल्कुल अपना दशा में अपनी स्थिति में नहीं थे। अब इस प्रकार के ढुलिया ढुलिया दोनों महाबली इस प्रकार बहुत कौतूहलपूर्ण होकर के फिर एक दूसरे में झगड़ने लगे। ये बोलता ना भक्त इस प्रकार होते हैं, वो क्या करें, झगड़ने लगे। इतने मस्ती में आ गए, एक दूसरे में झगड़ने लगे। कैसे झगड़े? अद्वैत बोले अवधूत मातालिया ठाकुर न जन तो के अनिल डाकिया। अद्वैत ठाकुर बोले, है तू माताल है, नशेड़ी है, माताल है, यहाँ कौन बुलाया तुझे? तुझे कौन बुला के लाया यहाँ? दुआर भांगिया आशी संभाइनी के ने सन्यासी करिया तोरे बोले को न जने। गाली देते बोले, दरवाजा तोड़कर घुसा के तूने, तुझे सन्यासी बोलते हैं, सन्यासी का काम है दरवाजा तोड़कर घर में घुसना? कौन बोलता है आपको सन्यासी करके? हे न जाति नहीं न खाइला खर भरे जाति आछे हे न को न जाने बोले तरे।
बोलते एक तो दरवाजा तोड़कर घुसता है। बोले कौन सा जाति के हुई पता है? कोई पता नहीं है। ना जाति ना ही ना खाइला जा रहा घरे, किसी का कोई जाति नहीं जिसके घर में तुम घुसकर नहीं खाया होगा। सबके घर में खाया, कोई जात पात नहीं, किसी के घर में, सबका घर में बैठ के खाया। और है जाति आछे है ना को न जाने, बोले तो रे आपका कौन सी जाति, कोई नहीं बोलेगा आप कौन सी जाति के हो। वैष्णव सभाय के न महामतो आलो, झाट नाही पलाइले नहीं देख भालो। बोले देखिए वैष्णव सभा है, ये सब हम वैष्णव गण रहते हैं यहाँ तुम्हारे मतवाला नशेड़ियों का कोई काम नहीं, निकल जाओ जल्दी, अच्छा नहीं होगा, लेकिन गेट आउट। नहीं बेक भाला। नित्यानंद बोले आरे नाड़ा बसी थाको, बिलाइया पाड़ो आगे देखाओ प्रताप। नित्यानंद बोले नाड़ा तुम बैठो, अब मैं देखता हूँ, पीटता हूँ कैसे, देखता हूँ तेरा प्रताप कैसे दिखता है, कौन तुझे दिखता है। किला है मतलब लाठी लेकर पीटना, किला मतलब लाठी। तारे बूढ़ा बामना तो मारा भय नहीं, आमी अवधूत मत ठाकुरेर भाई। बोलता है कि बूढ़ा बामना, बामना मतलब ब्राह्मण, तो बूढ़ा ब्राह्मण तुझे डर नहीं लगता? मैं साक्षात ठाकुर के भाई हूँ। मैं ठाकुरेर भाई। स्त्रिये पुत्रे गृहे तुम्ही परम संसारी, परमहंसेर पथे आमी अधिकारी। तुम मुझे गाली देता है करके, तुम स्त्री पुत्र लेकर के संसारी हो और मैं परमहंसी हूँ, परम संसारी अधिकारी हूँ। आमी मारी लाए किछु बोलिते ना पार, आमा सने तुमी अकारणे गर्व कर। मैं अगर तुझे पीटूंगा तो कुछ नहीं बोल सकता, मैं सीनियर हूँ, बड़ा हूँ। आमी मारे किसी तो बोली थे ना पारा, आमा सने तुम्हें अकारण गर्भ कर, मेरा संत बेकार तू गर्भ करता है। सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हैया से समंत बोले। अद्वैत सुनकर के क्रोध में जलने लगे, कपड़ा वपड़ा सब उतर गया उनका। शंकर जी उनका कौन सा ऐसे ही सेल्फ बेल्ट होता है, कभी बेल्ट अपने आप निकल जाता है। शंकर जी का बेल्ट होते बटन फटन होता नहीं ना उनका कपड़े में, क्योंकि व्याघ्रांबर पहनते हैं और उनको सांप बांधते हैं। सांप तो अपना आप कपड़ा निकल के चला जाता है, हो हल्ला होने से सांप निकल गया और क्या है। तो बोलेंगे पीटूंगा मारूंगा, सांप निकल गया, कपड़ा उतर गया, मुझे क्या करें। तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि कहाँ गए, सुनिया अद्वैत क्रोध अग्नि है न ज्वले, दिगंबर हैया असे संबंध बोले। बहुत गाली देने लगा, बुरा भला बुरा बोलने लगा। मत्स्य खाओ मांस खाओ के मत सन्यासी, वस्त्र एड़ी लाम आमी एई दिगवासी। कोथा माता कोथा पिता कोन देशवासी, जे जानए आसिया बोलुक देखिएथि।
बोले आप तो मछली खाता है, मांस खाता है, कैसे सन्यासी तो ये बात करता है? कौन आपका माँ है, कौन आपका पिता है, कौन देश में रहता है, वो एड्रेस फैड्रेस को है, लोकेशन है, शेयर है, कुछ कर सकता आप? के जाना है आसिया बोलो कहे देखिए को आपके बारे में जानता है, कोई आगे बोल सकता है? एक चोरा आसिया एते क करे पाक, खाई मु गिली मु संहारी मु सब थाक, तो बोली सन्यासी जे किछु नहीं चाय, बोलाओ तो नन्यासी दिने तिनी बार खाय, बोले एक चोरा आसिया एतक करे पाक, इस प्रकार चोर के रूप में आकर के खाई मुँह गिली मुँह संघारी मुँह सब थाक, इस प्रकार का आकर नष्ट भ्रष्ट करता है। और आरे बोली सन्यासी जे किछु नहीं चाहे, और फिर बोलता है मैं सन्यासी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला वो सन्यासी दिने 3 बार खाओ, सन्यासी बोलता 3 टाइम दिन में खाता है। श्रीनिवास पंडितेर मूले जाति नहीं, कोथाकार अवधूते जानी गिला ठाई, श्रीनिवास पंडित भी कैसा है पता नहीं, पागल को लाके घर में रखा है। अवधूत करिल सकल जाति नाश, कोथा हईते मध्य पेर हैल प्रकाश, बोला अवधूत आकर के मेरा जाति फाति सब नाश किया, ये कहाँ से शराबी आ गया इधर। कृष्ण प्रेम सुधार से मत्त दुई जन, अन्योन्य कलह करे करे न सर्वक्षण, बोलते ये जो मतवाला थे, नशेड़ी थे, कौन सा नशा था? है कृष्ण प्रेम रस था। कृष्ण प्रेम सुधार से मत्त दुई जन, कृष्ण प्रेम में इतने पागल थे, इस प्रकार दोनों को बोलते रहते हैं। अन्य कलह करे न सर्वक्षण, एक दूसरे से इस प्रकार झगड़ रहे थे। कृष्ण प्रेम में यही है भक्ति और भक्तों का व्यवहार। अगर भक्ति में सरबर हो जाते हैं तो ऐसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, गाली गुलज होते हैं और एक दूसरे को पकड़ कर रोते भी हैं। ये है भक्ति। ये थे एक जाने रहैया पक्ष जई, अन्य जने न करे क्षय जाय न प्रेम कलहेरा मर्म न जानिया, एक निंदे आरा बंदे से मरे पूरिया। इसमें सिखाते हैं ये दो महापुरुष, दो वरिष्ठ भक्त अगर आपस में लड़ते झगड़ते, अगर आप कोई किसी का पक्ष लिया, किसी को निंदा किया, नहीं अच्छा है बुरा बोले, तो आप ही मरोगे, उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। वो तो दोनों प्रेम रस में पागल होकर लड़ रहे हैं। उनका तो आज मिलते हैं, फिर काल हाथ मिला लेंगे, फिर छाटा मारेंगे, फिर मिल जाएंगे, वो तो उनका चलता रहेगा। जो सपोर्ट करेगा इस तरफ करेगा, वही मरेगा जल करेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे। है ना, प्रेम कलेबर मर्म ना जानिया, इसी प्रेम कलेबर का मर्म नहीं जानते हैं। एक निंदे आरा बंदे से मरे पुड़िया, अद्वैतर पक्ष हया निंदे गदाधर, धम प्रभु कभू नहे अद्वैत किंकर। बोलते अगर कोई अद्वैत ठाकुर को सपोर्ट किया, गदाधर को निंदा किया, तो कभी अद्वैत ठाकुर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही वैष्णव जिनको फेवर करेंगे उनका शत्रु क्या करेंगे, बोले जाओ हटो यहाँ से, मुझे उनको गाली दे रहा है।
इस प्रकार भक्तों के बीच में कभी नहीं आना। भक्त जिसको झगड़ रहे हैं आपस में मारामारी हो रहा है, बोलो हाँ ऐसे कर रहा है, तो आपको बोलेगा ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों सपोर्ट गाली दिया इनको निकाल देंगे। यही है अद्भुत। ईश्वरे से ईश्वरेर कलहेर पात्र, के बुझिबे विष्णु वैष्णवेर लीला मात्र। तो इसलिए विष्णु और वैष्णव को समझना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े महापंडित समझ नहीं पाते विष्णु और वैष्णव की लीला को। तो इसलिए किसको फेवर करें, किसमें कोई चक्कर मत फंसो, उसमें दोनों ही हमसे परे हैं। विष्णु वैष्णव विष्णु आर वैष्णव समान दुई हया, पाषांडी निंदक इहा बुझे विपर्जया। जो पाषांडी है, जो निंदुक है, वो उसको समझ नहीं पाते कि विष्णु और वैष्णव दोनों एक ही है। विष्णु होते हैं भगवान और वैष्णव होते हैं भक्त। तो भगवान और भक्त दोनों एक ही है। बल्कि भक्तमाल में तो यहाँ तक गया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। बोले नाम केवल चार अलग अलग है, लेकिन है ही एक ही पर्सनालिटी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नागवंत गुरु, केवल नाम अलग अलग है लेकिन बपू एक है। इनके चरण बंधन से नाशे विघ्न अनेक। इनमें से किसी को, चाहे भक्त को भगवंत को भगवान भगवान, भक्त हो भगवान हो, भक्ति हो गुरु हो, किसी के वंदना करो आपके सारे विघ्न नाश हो जाएगा। एक केवल चार अलग अलग नाम है लेकिन है एक ही बात है कि नहीं। इसी को कहते हैं के बुझिबे विष्णु वैष्णवेर लीला मात्र, ईश्वरे से ईश्वरेर कलहेर पात्र। विष्णु आर वैष्णव समान दुई हया, पाषांडी निंदक इहा बुझे विपर्जया। सकल वैष्णव प्रति अभेद देखिया, जे कृष्ण चरण भजे से गाया चरिया। बोलते इसलिए जो सकल वैष्णव प्रति अभेद देखिया, सब वैष्णव सब समान है, सब विष्णु भक्त है, हम भेद नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से जब मनोभाव से भजन करता है वही तर जाएगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगेगान। तो इस प्रकार विष्णु वैष्णव की बात कहा गया। आप लोग कहते हैं भक्त और भगवान, उनमें से कोई किसी को बोला नहीं भगवान बड़ा है, ये तो भगत है। नो, कौन बड़ा कौन छोटा किसके फर्क नहीं, दोनों ही समान। इस प्रकार अभेद दर्शन करो, भजन करो। कभी कभी भक्त भगवान के पीछे पीछे दौड़ता है, कभी भगवान भी भक्त पीछे दौड़ते हैं। और इन दोनों का जो बीच के मीडिएटर वही भक्ति, वही दोनों है पर्सनालिटी। ओके, हरे कृष्ण। भक्त भक्ति भगवान की, आप सबकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपका कोई प्रश्न हो आज जो चर्चा हुई उससे आप लोग को अच्छा लगा? आप लोग को टाइम ज़्यादा हो गया। कल आप लोग समय में पधारिएगा
और अभी प्रश्न करके लिए समय नहीं है, बहुत समय हो गया है। अभी जो है महाराज का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण आपको हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्तिया सुरेश्वर महाराज की जय।